उस खतरनाक किलर ने अचानक कुछ अजीब देखा। एक स्नाइपर की लाल लेजर सीधे उसकी बेटी की तरफ पड़ रही थी। उसने तुरंत छलांग लगाई और अपने दामाद से बेटी की सुरक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद उस आदमी ने एक बोतल उठाई और बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा उसी पल एक पिकअप ट्रक तेजी से वहां से निकल गया। आदमी पूरी ताकत से उसका पीछा करने लगा, लेकिन अब वह बहुत देर कर चुका था। उस आदमी की आधी जिंदगी किलर के रूप में बीती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि यह पहली बार था जब किसी ने उस आदमी के परिवार को निशाना बनाने की हिम्मत की थी। इस बात से उस आदमी का गुस्सा पूरी तरह भड़क गया। हालांकि उसकी बेटी सुरक्षित थी और डॉक्टरों ने बताया कि उसे सिर्फ निगरानी में रखने की जरूरत है, लेकिन इस हमले ने तुरंत FBI का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक महिला एजेंट ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। जब उसे पता चला कि खतरे के समय वह आदमी गोलियों की तरफ दौड़ पड़ा था तो वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि आम लोग ऐसे समय में अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उस आदमी ने ठीक इसका उल्टा किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे FBI को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। गोली का रास्ता कई अलग अलग राज्यों में हुई अनसुलझी हत्याओं से मेल खा रहा था। इसका मतलब साफ था कि हमला करने वाला कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक बेहद प्रशिक्षित पेशेवर था। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। घटनास्थल पर 5 गोलियों के निशान मिले थे। FBI ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 गोलियां ही मिली, क्योंकि 5वीं गोली को वह आदमी चुपके से अपने साथ ले गया था। इसके बाद वह सीधे शहर के बाहर बने एक गुप्त हथियार केंद्र में पहुंचा। वहां उसने गोली को एक विश्लेषण मशीन में डाल दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट सामने आ गई। गोली बहुत ही घटिया तरीके से बनाई गई थी। उसका सामान सस्ता था और उसकी कारीगरी भी बेहद खराब थी। ऐसी गोली सिर्फ किसी स्थानीय काले बाजार से ही आ सकती थी और उस आदमी को अच्छी तरह पता था कि वह जगह कहाँ है। सच्चाई जानने के बाद उसने काले बाजार की मालकिन से संपर्क किया और मिलने का समय तय कर लिया। फिर वह अकेले वहां पहुंच गया, लेकिन अपराध की दुनिया के अपने नियम होते हैं। वह औरत अपने ग्राहकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती थी। उसने साफ कह दिया कि अगर वह अपने ग्राहकों के बारे में बातें करती तो आज तक जिंदा नहीं रहती। लेकिन उस आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो शायद ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाएगी। औरत चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। लेकिन जैसे ही उसने गोली को हाथ में लिया उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने गोली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह किसी नए सीखने वाले की बनाई हुई लगती है। इस स्तर का काम तो उसकी नजर में देखने लायक भी नहीं था। यह सिर्फ एक साधारण टिप्पणी थी। लेकिन उस आदमी ने उसी पल सब कुछ समझ लिया। वह तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन असल में ज्यादा दूर नहीं गया था। थोड़ी देर बाद जब वह औरत दुकान से बाहर निकली तो वह आदमी फिर से अंदर लौट आया। इस बार उसका निशाना वह नौजवान था जिसने वह गोली बनाई थी। आदमी ने उससे कहा कि उसे पता है यह गोली उसी ने बनाई है और उसका राज सुरक्षित रहेगा। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह गोली किसे बेची गई थी। पहले तो वह नौजवान डर गया। उसने कहा कि अगर उसने कुछ बताया तो उसकी मालकिन उसे मार डालेगी। लेकिन जब उसे याद दिलाया गया कि सामने खड़ा आदमी कौन है तो आखिरकार वह टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाल ही में ब्रॉक नाम के एक आदमी ने उससे संपर्क किया था और उसी ने यह गोली बनवाई थी। ये सुनते ही वह आदमी तुरंत वहां से निकल गया। अगले दिन उसने ब्रॉक का पता ढूंढ लिया, किसी को शक न हो इसलिए उसने खुद को एक डिलीवरी कर्मचारी के रूप में छिपा लिया। जैसे ही दरवाजा खुला उसने हमला कर दिया